अगर मैं कहूँ कि आप में से हर किसी को मैं रामनवमी को साक्षात ईश्वर के दर्शन करा सकता हूँ, तो इस पर आपकी अलग अलग रिएक्शन आनी तो बनती है। जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है उनको लगेगा भक्ति के अंतिम पड़ाव पर ईश्वर अपने सच्चे भक्त को दर्शन तो ज़रूर देता है, लेकिन ऐसे ही कोई एक सामान्य व्यक्ति बोल देगा और ईश्वर हर किसी को दर्शन दे देगा, ऐसा संभव है क्या? सच्चे भक्त को दर्शन देने की बात अगर कहते तो मान भी लेते, लेकिन हर किसी को मतलब पापी हो या बुरा हो, चोर हो लुटेरा हो, किसी को भी दर्शन कैसे दिलवा दोगे? ये तो संभव ही नहीं है। तो वही दूसरी तरफ कुछ तो मजाक उड़ाते हुए मुझे चैलेंज कर देंगे, चलो सबको दर्शन दिलाने की तो छोड़ो, किसी एक को भी ईश्वर के दर्शन करा दिए तो मान लेंगे तुम में कोई अद्भुत शक्ति है। मतलब सीधा अर्थ ये निकलता है कि कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सबको पता चल जाएगा कि एक इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर इंसान ने ठान ली तो भगवान को भी अपने घर में बंदी बनाकर रख सकता है और जिसे चाहे उसे दर्शन दिलवा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं आज़ाद रणबी और आप देख रहे हैं अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाकर लोगों को आस्था के नाम पर लूटने वाले बाबाओं का पर्दाफाश करने वाला, तथ्य और एविडेंस के साथ आपको हर जानकारी देने वाला यूट्यूब चैनल मिशन रियलिटी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही विद एविडेंस और रियलिटी बेस्ड वीडियोस आपको सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। दोस्तों, रामनवमी के दिन हर एक को दर्शन दिलाने की बात करने वाला वो व्यक्ति एक सामान्य परिवार से था। महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर धुलिया, नंदुरबार, नासिक, डांग और तापी डिस्ट्रिक्ट है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र माने जाते हैं और इसी आदिवासी क्षेत्र में रहता था इस कहानी का मुख्य किरदार बाबा बटुकनाथ। तो चलिए शुरू करते हैं बटुक भाई से बाबा बटुकनाथ बनने की कहानी। साल 2020 कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर कोई जीवित व्यक्ति एक ही जद्दोजहद में था, कैसे भी करके मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने का लालच इतना बढ़ चुका था कि किसी अपने की लाश तक लेने से लोग इनकार करने लगे थे, ताकि उनको वायरस न लगे और जिंदा रह सके। और इसी वायरस से शुरू होता है बटुकनाथ के बाबा बनने का सफ़र। अगस्त 2020 बटुक भाई कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। साथ ही गांव के लगभग 9 से 10 लोग भी पॉजिटिव पाए जाते हैं। आलम यह होता है कि साल खत्म होते होते बटुक भाई के साथ पॉजिटिव निकले 7 लोगों की एक एक करके मृत्यु हो जाती है। साल 2021 की फरवरी के अंत तक बचे कुछ 3 लोग भी वायरस के कारण, हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर के कारण दुनिया से निपट जाते हैं। जो कोविड की पहली लहर में चपट में आए थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ अकेला बटुक भाई ही जिंदा बचा होता है। बटुक भाई की बात की जाए तो पहले से ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति वाले इंसान थे। जब हमारी टीम ने उनके बारे में गांव परिसर में जानकारी हासिल की तो ये पता चला कि वो शादी के बाद तो और भी धार्मिक हो गए थे और धार्मिक पूजा पाठ करके किसी को भूल भविष्य बताकर अपना निर्वाह करने लग गए थे। अब इतना धार्मिक व्यक्ति कोरोना से जब ग्रसित हुआ हो तो जिंदा रहने के लिए क्या न करता, हर देवी देवताओं के आगे शीश झुकाता, पोथी पुराण, रामायण, महाभारत जो भी उपलब्ध हो पढ़ के ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी जान लगा दी थी उसने। पूजा पाठ, प्रार्थना जो बन पड़े वो करता गया ताकि जिंदा रह सके। साल 2021 का मई जून कोविड-19 की दूसरी लहर धीरे धीरे पूरे विश्व में जोर शोर से पैर पसारने लग गई थी। दुनिया के बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़ी बड़ी हस्तियां कोरोना की चपेट में आकर परलोक सिधार रहे थे और इधर बटुक भाई को भी दोबारा वायरस के थोड़े लक्षण नजर आए। उनको फिर से जुलाई में आइसोलेशन में रहना पड़ा और बटुक भाई का यह आइसोलेशन सिर्फ 15 दिन या 1 महीने का नहीं था। बटुक भाई हमेशा के लिए आइसोलेशन में चले गए, क्योंकि इस आइसोलेशन के बाद बटुक भाई को गाँव में किसी ने नहीं देखा। अब तक की कहानी अगर आप समझ गए हो तो इसका मतलब आप समझदार हो, और समझदार व्यक्ति कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सेकंड हाफ, जो बटुक भाई के आइसोलेशन में जाने के सीधे 7 महीने बाद शुरू होता है। आफ्टर 7 मंथ। सुनो सुनो सुनो, आसपास के सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। परम पूज्य परम ज्ञानी रामाशीर्वाद प्राप्त बाबा बटुकनाथ जी का यह संदेश कान लगाकर सुनो। आने वाली चैत्र शुक्ल नवमी यानी राम नवमी के दिन आप सभी ईश्वर भक्तों के लिए बाबा बटुकनाथ जी ने अपनी कुटिया दरबार में एक बहुत बड़े साक्षात राम दर्शनम समारोह का आयोजन किया है। जिस भी भक्त को लाभ लेना है वो राम नवमी के दिन सुबह से दरबार में हाजिर रहे, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी हो। बाबा बटुकनाथ जी हर किसी को प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन करवा देंगे। ये ढिंडोरा आसपास के सभी गांव नगर पंचायत के लोगों तक पहुंच चुका था। फिर क्या था, रामनवमी के दिन सुबह प्रातःकाल से ही देखते कई लोग बाबा की कुटिया दरबार के सामने इकट्ठा हो चुके थे। सुबह के 5 बजे से ही लाइन लगाकर एक एक करके बाबा बटुकनाथ के पास भक्त आता, उनके चरण स्पर्श करता। बाबा बटुकनाथ उसके कानों में एक मंत्र देता,
अंदर एक अंधेरी खोली में अकेले जाकर राम का नाम लेकर उस मंत्र को एक बार बोलना पड़ता, जिससे श्री राम खुश होकर साक्षात दर्शन देने आ जाए। आश्चर्यम, चमत्कार। जी हाँ, जो भी अंदर गया व्यक्ति बाहर आया बाबा बटुकनाथ की तारीफ करते हुए बस बोल पड़ता था, धन्य हो आप बाबा बटुकनाथ जी, धन्य हो आपने तो आज हमें स्वयं परमात्मा के दर्शन करा दिए। साक्षात चतुर्भुज रूप में वहाँ प्रभु श्री राम खड़े थे। जय हो बाबा बटुकनाथ जी, जय हो। इस तरह जय जयकार करके हर कोई पास में ही रखी दान पेटी में चढ़ा डालकर निकल जाता था। ऐसे सैकड़ों लोग कमरे के अंदर गए, सबने दर्शन किए। पापी पुण्यवान, अच्छा बुरा, इस तरह का कोई भेदभाव प्रभु श्री राम ने नहीं रखा और सबको साक्षात दर्शन देते गए। उस दिन के बाद बाबा बटुकनाथ की लोकप्रियता धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव, एक पंचायत से दूसरे पंचायत और आसपास के जिलों में फैलने लग गई थी। अब हर कोई अपनी समस्याओं का हल ढूंढने, कोई बीमारी का इलाज करने तो कोई सफलताओं की मन्नत करने बाबा बटुकनाथ के दरबार पहुंचने लग गया। चढ़ावे और भक्तों के प्यार से बाबा बटुकनाथ की कुटिया अब एक आश्रम बन चुकी थी। हर रोज नई नई चमत्कारों की कहानियां सुनाई देने लगी थी। अब आम जनता के साथ साथ पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य लोग और यहाँ तक कि एक दो MLA जैसे खास लोग भी आश्रम में आने जाने लग गए थे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये कोई चमत्कार था? क्या कोई दिव्य शक्ति थी इस बाबा बटुकनाथ के पास? क्या सच में वो बता रहे थे वैसे ही आइसोलेशन के बाद गायब होकर वो बटुक भाई किसी गुफा में चले गए थे और राम का आशीर्वाद प्राप्त करके बाबा बटुकनाथ बनकर लौटे थे 6 महीने बाद? तो इन सब सवालों के जवाब है नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं था, ना कोई दिव्य शक्ति थी उसके पास और ना ही आशीर्वाद था प्रभु श्री राम का। ये सिर्फ एक सिंपल ट्रिक थी जिसके लिए कम से कम 1 साल से ही बटुकनाथ ने प्लानिंग शुरू कर दी थी। अब इस वीडियो के क्लाइमेक्स में जानेंगे वो ट्रिक जिसके बदौलत बाबा बटुकनाथ ने हजारों लोगों को साक्षात दर्शन करवा दिए थे प्रभु श्री राम के। अब आप जान जाएंगे कि कैसे आस्था के नाम पर भक्तों को ठगा जाता है, कैसे ईश्वर के नाम पर आपकी जेब से बिना मांगे ही पैसा निकाला जाता है। रामनवमी 2022 साक्षात राम दर्शनम के ढिंढोरे के बाद हजारों का जन समुदाय बाबा बटुकनाथ की कुटिया दरबार पर मौजूद था। जिस अंधेरी रूम में भक्तों को भेजा जाना था, उस अंधेरी कोठरी में एक गधे की मूर्ति बनाकर पहले ही खड़ी कर दी गई थी। हाँ दोस्तों, गधे की मूर्ति। जब भी कोई भक्त अंदर जाने के लिए बटुकनाथ के पास आता तो वह कान में मंत्र देने के बहाने धीरे से उस भक्त को बताता, देखो आपने अगर जीवन में कभी भी किसी पर स्त्री या पर पुरुष का विचार न किया हो या आप आपके माता पिता की जायज संतान हो तो ही आपको कमरे में साक्षात प्रभु मिल जाएंगे, अन्यथा आपको वहाँ गधा दिखेगा। अब जो भी कमरे के अंदर जाता उसे गधा ही दिखता, पर वह स्वयं की इज्जत बनाए रखने के लिए और सबके सामने खुद को पवित्र साबित करने के लिए कोठरी से बाहर आकर चिल्लाता फिरता, मैंने स्वयं परमात्मा को देखा, ईश्वर का दर्शन किया, धन्य हो आप बटुकनाथ बाबा, धन्य हो। अब आप समझ ही गए होंगे एक छोटी सी सिंपल ट्रिक के जरिए बटुक भाई बाबा बटुकनाथ कैसे बन गए, आम से खास कैसे हो गए। आंसर एक ही है, हमारी आस्था या श्रद्धा के नाम पे दिमाग में पल रही अंधश्रद्धा के बदौलत ही तो कौड़ी के ऐसे ठगी लोग एक दिन बाबा बन जाते हैं। अंधविश्वास के कारण ही ऐसी छोटी मोटी ट्रिक अपनाकर कल तक रिक्शा चलाने वाले भी आज बहुत बड़े बड़े धाम चला रहे हैं और अध्यात्म के नाम पर धर्म का धंधा चलाकर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए हैं। बाबा बटुकनाथ भी धीरे धीरे एक ऐसे ही साम्राज्य का निर्माता बनने की कगार पर था, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अपनी लोकप्रियता ही खुद की दुश्मन बन जाती है। बटुकनाथ के साथ भी वही हुआ और राम रहीम, आसाराम, बागेश्वर धाम, पंडोकर धाम जैसा माँ ठगी बनने से पहले ही उसका हमारी टीम से पाला पड़ा और वह बाबा बटुकनाथ से बटकिया बनने पर मजबूर हो गया। आज के इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, लेकिन अभी भी आपके मन में बहुत सवाल होंगे। आखिर कैसे आइसोलेशन के बाद गायब हुआ था बटुक भाई, कौन से प्लान के तहत लौटा बाबा बनकर, क्या हुआ बाबा बटुकनाथ के साथ आगे, बाबा से बटकिया बनने की क्या है कहानी, न जेल में, न आश्रम में, न घर में, आखिर कहाँ है अब बटकिया और क्या कनेक्शन है हमारी टीम का बाबा बटुकनाथ को बटकिया बनाने से। जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब वीडियो के अगले पार्ट में। कोई सवाल या कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड शेयर, साथ ही सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक रहे सतर्क और ऐसे फ्रॉड बाबाओं से सावधान। जय हिंद, जय विज्ञान।